कि हमने 9 विद्या सीखी है। कहा उसमें से कोई एक सुना दो। कहा कि नहीं, सुनाएंगे तो पूरी 9 सुनाएंगे। अब कहा कि ठीक है, कौन कौन सी सीखी है। तब कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान विष्णु का स्मरण, भगवान को स्मरण करना चाहिए। ये नवधा भक्ति बताई। कहा कि फिर से यही गलत शिक्षा दे रहे हैं। फिर गए, कहा कि फिर तुम हमारे पुत्र को यह गलत शिक्षा ही दे रहे हो। अब बोले कि हमने तो सही शिक्षा दी थी। यह खुद तो खुद, साथ ही साथ यहाँ के बालकों को भी कीर्तन कराते हैं। वे बोले कि अच्छा। अब जाके पुत्र को बहुत डांटा और आसन पे हिरण्यकश्यप को यहाँ लेके बैठे थे। उधर से ही धक्का देकर प्रहलाद जी को नीचे गिरा दिया। प्रहलाद जी को जब नीचे गिरा दिया प्रहलाद, तो प्रहलाद जी ने कुछ बुरा नहीं माना, वह उधर से चुपचाप चले गए। अब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। एक समय की बात है, जब श्री प्रहलाद जी महाराज अपने विद्यालय से लौटकर आ रहे थे, तब विद्यालय से लौटते समय उन्हें एक वृद्ध महिला दिखी जो बहुत रो रही थी। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। तब वह बोले कि हम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि जब हम घड़े बनाई थी तो उसमें एक घड़े में बिल्ली के बच्चे चले गए और वह हम चूल्हे के ऊपर रख के आ गए हैं। और राम जी यहाँ सब बचा लेंगे। तब प्रहलाद जी ने कहा कि अच्छा, हम भी देखते हैं आपके राम जी कैसे बचाते हैं, क्योंकि उनको पूरा विश्वास भगवान पे नहीं था, आधा विश्वास था। तब अब जब वह अगले दिन उन मिट्टी के घड़ों को देखने गए तो देखा कि वह मिट्टी के घड़े सब पक चुके थे, पर जिसमें बिल्ली के बच्चे थे वह घड़ा कच्चा रह गया। और फिर प्रहलाद जी ये देख करके
फिर बहुत बड़े भगवान के भक्त बन गए। फिर उनको भगवान को पूर्ण तरह विश्वास हो गया कि